स्वागत है आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। आज हम फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एसएससी जीडी के अंदर एक क्वेश्चन एक ना शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इस तरह की फ्रैक्शन है वो तो आप तो आसानी से हल कर सकते हो। किस तरह? जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लाई से आप इस तरह की फ्रैक्शनों को है वो आप हल कर पाओगे कि कौन सी संख्या वो बड़ी है और कौन सी संख्या वो छोटी है। इसी तरह आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या वो छोटी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस जगह आपको इस तरह दे दिया जाए तो आप इसको किस तरह हल कर पाओगे। मल्टीपल से करोगे तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसका मतलब आधा पेपर है वो इसी प्रश्न के अंदर चला जाएगा। बड़े बड़े सवालों को हल करने के लिए आसान तरीके से कम समय में मैं आपको बताने वाला हूँ, तभी मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ कि इस तरह के प्रश्नों को आप किस तरह हल करोगे। देखिए दोस्तों, ये फ्रैक्शन दी हुई है, इनमें से आपको पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या वो छोटी है। क्या बता पाओगे? तो एक तो होता है क्रॉस मल्टीपल से, इसमें से सभी को आपस में मल्टीपल किया जाएगा, तब आपको देखा जाएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जिस तरह 7 को 4 से 7 को 28, 5 को 6 से 30, यानी 6/7 इन दोनों में से बड़ी है। फिर इसको इससे गुणा किया जाएगा, फिर इनमें से जो बड़ी आएगी फिर इसको इसके साथ में गुणा किया जाएगा। जिसमें से जो बड़ी संख्या आएगी वो आप बताओगे कि ये संख्या बड़ी है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि आपको सभी को मल्टीपल नहीं करना है। आपको आसान तरीका बताऊंगा, कम समय के अंदर आप इस प्रश्नों को हल कर पाओगे, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर टाइम है वो ओनली 60 मिनट होती है पूरे प्रश्नों को हल करने के लिए। तब मैथ के क्वेश्चन है वो 20 आते हैं, उन्हीं में मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो टाइम ले रहे हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको कराऊंगा ताकि आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। यानी 20 क्वेश्चन है वो आप 20 मिनट के अंदर आप हल कर दोगे। मैथ के 20 मिनट भी नहीं लगनी है, प्रश्न आएंगे। इसी तरह मैं आपको उनको तरीका बताऊंगा, ट्रिक के साथ में आपको हल कराऊंगा। आइए नहीं पहले प्रश्न पर चलते हैं कि 4/5, 6/7, 13/14, 11/12 इन 4 फ्रैक्शनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। पहले आपको ये देखना है कि ये सभी फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इनप्रॉपर है। तो यानी प्रॉपर का मतलब होता है जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाले से छोटी होगी, नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाले से छोटी होगी, वो फ्रैक्शन होगी वो प्रॉपर होगी। इनप्रॉपर है वो ये होगी, जिस तरह 15/14 ये है वो इनप्रॉपर है और 14/15 है वो प्रॉपर संख्या है। यानी ऊपर प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी लेनी पड़ेगी, तब वो वैल्यू है वो प्रॉपर होगी। तब हम देखते हैं इनमें प्रॉपर है या इनप्रॉपर। 4/5 प्रॉपर, 6/7 प्रॉपर, 13/11, 14 प्रॉपर, 11/12 प्रॉपर, यानी चारों के चारों भिन्न है वो प्रॉपर है। तो अब हम इनमें से बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आपको जो लोग कर रहे हैं एसएससी के अंदर कि इनको मल्टीपल करके हल करके देख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट होगा। टाइम बचाने के लिए ही मैं आपको क्लास बता रहा हूँ, ताकि मैथ में जो टाइम लग रहा है वो आप इतने नहीं लगने दोगे, ताकि पेपर है वो पूरा आप हल कर पाओगे। आइए देखते हैं 4/5, 6/7, 13/14, 11/12। अब हम इनमें देखेंगे डिफरेंस कितना है। 4/5 का, 6/7 और 13/14 और 11/12। अब हम इनमें डिफरेंस देखें कितना, इनमें 1 का है, इनमें कितना है 1 का, इनमें कितना है 1 का, इनमें कितना है 1 का है। तो यानी इन सब का डिफरेंस है वो समान आ रहा है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन सब का डिफरेंस है वो समान आ रहा है। तो हमारा काम है वो बहुत ही आसान हो चुका है। तो इसका मतलब जहाँ भी फ्रैक्शन जितनी भी दी होगी, चाहे यहाँ पर 4 दियो, 5 दियो, 6 दियो, 7 दियो, अगर सबका डिफरेंस इस तरह समान आ रहा है, चाहे यहाँ 2 आए, 4 आए, 5 आए, 1 आए, चाहे कितना ही डिफरेंस आए, लेकिन डिफरेंस आपको समान करना होगा। यानी आपका डिफरेंस है वो समान आना होगा। अगर आपका डिफरेंस समान आ रहा है इन फ्रैक्शनों का, तो आप वो वैल्यू देखोगे जो इनमें से सबसे बड़ी दिख रही है आपको। यानी सबसे बड़ी हमें 13/14 दिख रही है और सबसे छोटी है वो 4/5 दिख रही है।
यानी इनमें चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 13/14 होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 4/5 होगी। समझ गई? यानी इस तरह सवालों के अंदर अगर आपका डिफरेंस है वो ये हर और अंश का डिफरेंस है वो आपका समान आ रहा है सभी का, तो जो आपको वैल्यू बड़ी दिख रही है वही वैल्यू होगी सबसे बड़ी, और जो फ्रैक्शन आपको सबसे छोटी दिख रही है वही फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। यानी हमें यहाँ पर 13/14 है वो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है, 4/5 है वो सबसे छोटी दिख रही है। इसका मतलब सबसे छोटी होगी वो 4/5 होगी, सबसे बड़ी होगी वो 13/14 होगी। समझ गए? अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं और इसको आपको प्रूफ भी करके दिखा रहा हूं। देखो ये 4/5 है, मल्टीपल करके देख लो, 7 चौका 28, 5 चौका 30, यानी ये बड़ी होगी। 14 को 6 से गुणा कर लो, 7 को 13 से गुणा कर लो, 14 छिक्की 84, 13 7 91, यानी ये बड़ी हो गई, ये वो छोटी हो गई। अब इसको इससे गुणा, यानी ये बड़ी है, ये सबसे छोटी दिख रही है, ये इससे बड़ी है और इससे बड़ी ये है। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 13 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 156, और 14 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 154। यानी 13/5 है वो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से सबसे बड़ी आ रही है। यानी 13/5 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बड़ी आ रही है। जिस तरह मैंने जो तरीका बताया था उसी तरह ये सबसे बड़ी आ रही है, और सबसे छोटी है वो 4/5 हो रही है। यानी प्रूफ है वो हो गया, जो हमारा जो ट्रिक है वो हमारी जेन्युइन है, जमा सही है। इसी ट्रिक से आप सभी सवालों को हल करोगे। अब अगला सवाल है मैं आपको देता हूँ। अब आप बिना पेन उठाए आप इस सवाल को हल कर पाओगे कि कौन सी वैल्यू है सबसे बड़ी है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, जो आपको कोई फायदा नहीं पहुँचाने वाला। तो सबको आप देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो इसका पहले डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। सब में डिफरेंस है वो 2 का आ रहा है। तो अब आप इनमें देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी दिखाई दे रही है आपको। सबसे बड़ी वैल्यू है वो 19/21 दिखाई दे रही है। यानी इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है 19/21 होगी, और सबसे छोटी वैल्यू है वो 9/11 होगी। तो बिना पेन उठाए आप इसको हल कर पाओगे पेपर के अंदर भी। समझ में आ गया होगा। अब एक अगला सवाल है वो चलते हैं, वो आप किस तरह हल करोगे। अब अगली भिन्न है वो आपको दे दी गई है, तो आप बताओ इसमें कौन सी वैल्यू है वो सबसे बड़ी है और कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो आप डिफरेंस देखो इसमें कितने का आ रहा है 2 का, इनमें कितने का आ रहा है 5 का, इनमें कितने का आ रहा है 1 का, इनमें कितने का आ रहा है 2 का। अब डिफरेंस है वो सभी में अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब आपको डिफरेंस है वो सेम करना पड़ेगा। आप इनका आंसर अब निकाल पाओगे। डिफरेंस सेम आप किस तरह करोगे कि इनमें 2 5 1 2, इनमें एलसीएम निकालोगे। कितना एलसीएम आ रहा है इसमें, एलसीएम वो कितना आ रहा है 10। तो इसका मतलब इनको 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, यानी 5 से। इनको 5 से गुणा कर देंगे और इनको 2 से गुणा कर देंगे, और इनको 10 से गुणा कर देंगे, इनको 5 से गुणा कर देंगे। इनको 5 से गुणा किया, हमें मतलब है ऊपर वाली संख्या से 19 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 95। 18 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा 36। 4 को 10 से गुणा करेंगे 40। 11 को 5 से गुणा करेंगे 55। अब हमें बतानी इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, यानी इनमें से जो वैल्यू बड़ी आएगी वही फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ी होगी। इनमें सबसे बड़ी कौन सी आ रही है, ये आ रही है 95। 95 है वो इनमें से सबसे बड़ी है। सबसे छोटी है वो 36 है। इसका मतलब 18/23 फ्रैक्शन है वो सबसे छोटी होगी, 19/21 है फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ी होगी। समझ में आ गया। दोबारा बता देता हूँ, अगर इनमें से आप डिफरेंस निकालोगे तो अगर डिफरेंस समान आ गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू बड़ी दिखेगी वो बड़ी होगी, जो छोटी दिखेगी वो छोटी होगी। अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो इनका मतलब आपको डिफरेंस को वो समान करना पड़ेगा। समान किस तरह करोगे, जो डिफरेंस आया उनका एलसीएम लेंगे। जितना एलसीएम आएगा उतनी संख्या बनाने के लिए उसको कितने से गुणा किया जाएगा, यानी 2 को 10 बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 1 को 10 बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। जो गुणा यहाँ करेंगे वही ऊपर वाली संख्या के साथ में करेंगे।
यानी जो गुणा यहाँ पर करेंगे इस संख्या के साथ में वही ऊपर संख्या से करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर वाली संख्या से मतलब है। तो इसका मतलब ऊपर से गुणा करने से यहाँ हमारे 95 आएगा, यहाँ 36 आएगा, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 55 आएगा। अब जो वैल्यू आएगी उसमें से देखेंगे कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। जो छोटी आएगी वो छोटी, बड़ी आएगी वो बड़ी। यहाँ पर हमारी बड़ी है वो 95 आ रही है, यानी हमारी जो उत्तर होगा वो 19/21 सबसे बड़ी वैल्यू होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं, समझ में आ गया हो तो। ये भिन्न है, ये भिन्न दे दी जाएगी आपको परीक्षा के अंदर, तो आपको पूछा जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है और इसमें कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो आप क्रॉस मल्टीपल करने बैठ गए तो आपका पेपर है वो सारा का सारा तहस-नहस हो जाएगा, आप पेपर भी हल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने इनका हल निकालने के लिए, इन बड़ी बड़ी वैल्यूओं को कम समय में हल करने के लिए मैंने ये तरीका निकाला है कि आपको इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा कितना आएगा। अगर डिफरेंस समान है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डिफरेंस अलग अलग है तो वही डिफरेंस का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2। इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये बन गया 1100। 2 से गुणा करते सारी ये वैल्यू बन गई 1100, ये 441, 333। इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी? ये 1100 ऊपर वाली बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, यानी ये वैल्यू है वो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है वो ये है। अब बड़े बड़े सवाल है, आप बिल्कुल आसान तरीके से हल कर पाओगे, बिल्कुल भी कम समय के अंदर। अब मैं आपको एक अलग सवाल दे देता हूँ, उसको आप हल करो, क्या उत्तर आएगा इनका। आप इन फ्रैक्शन का आप आंसर बताओ कमेंट में कि कितना आएगा कितना नहीं। पहले आप इनका डिफरेंस निकालो, अगर डिफरेंस समान है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डिफरेंस समान नहीं है तो डिफरेंस को समान करो, फिर इनका आंसर है वो कमेंट में बताओ कितना आएगा। देखता हूँ कमेंट में कौन कौन आंसर देता है, कितना आता है कितना नहीं। छाप लो इस प्रश्न को।